हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रूपम कुलश्रेष्ठा फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। लास्ट टर्म पर मैंने आपको जनरल बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट फर्स्ट का जनरल इकोसिस्टम के बारे में समझाया था। अब उसके बाद हम नेक्स्ट इकोसिस्टम पारिस्थितिकी की अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। टेंसले ने 1935 में एक सबसे पहले टर्म यूज किया था इकोसिस्टम पहली बार। अगर हम कहें कि क्या है इकोसिस्टम, व्हाट इज पारिस्थितिकी तंत्र? इट इज द सिस्टम वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर। क्या करते हैं? एनिमल और प्लांट्स जहां पर वो रह रहे हैं उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उस हैबिटेट में नॉर्मल रहते हैं। इट इज द अब अगर ऐसे माने तो क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब हम आगे देखें कितने टाइप्स के इकोसिस्टम हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो हैं इकोसिस्टम्स आर फाउंड इन द नेचर। प्रकृति में बहुत तरह के इकोसिस्टम विच फॉर्म्स द बायोस्फीयर। ये मुख्य रूप से दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम तो हम समझ रहे हैं जिसमें कि हमारा मनुष्य का, मैन का कोई भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता, जो नॉर्मल नेचुरल वे में हमारा एनवायरनमेंट है और एनिमल्स प्लांट्स हैं वहाँ पर, उसे हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। अब इसको अगर हम और फर्दर देखें तो नेचुरल इकोसिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। जो टेरेस्ट्रियल है, हमको मालूम है टेरेस्ट्रियल कौन सा इकोसिस्टम होगा, वहाँ का इकोसिस्टम जो कि जमीन पर, थल पर है। ये फिर से हम देखें तो तीन तरह का हो सकता है। फॉरेस्ट जो वन है वहाँ का इकोसिस्टम अलग तरह का होगा, एनिमल्स अलग होंगे, प्लांट्स अलग होंगे वहाँ के। दूसरा है ग्रासलैंड, घास का मैदान, वहाँ पर भी प्लांट्स अलग होंगे, ग्रास होगी और वहाँ के इसीलिए एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे। तीसरा है डेजर्ट, मरुस्थल, बहुत गर्म होता है, वहाँ पर भी एनिमल्स अलग हमको मिलेंगे, ऊँट जैसे आपको मालूम है मिलते हैं, और वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत हॉट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो अडेप्ट करके रहते हैं। अब दूसरी तरह के जो हैं आवास के स्थान पर ही हम आधार पर ही हम इनको डिवाइड किए हुए हैं। तो दूसरा है एक्वेटिक टाइप के जो पानी में रहते हैं। अब जो पानी में रहते हैं वो भी हम उनकी पानी की क्वालिटी कैसी है, किस तरह का पानी है, वो सैलाइन है या फिर उसमें अदर आयंस कौन से हैं, उसके आधार पर ये फिर से जो है वो कैसा हो सकता है, फ्रेश वाटर। और आपका दूसरा तो फ्रेश वाटर में क्या होगा, फ्रेश वाटर भी हमारा कैसा हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, या तो फ्लोइंग वाटर होगा, बहता हुआ होगा, या फिर रुका हुआ पानी होगा। अब जो फ्रेश वाटर है वो रुका हुआ जो है उसमें आते हैं हमारे नदी, नाले, इसमें मिलने वाले जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स हैं, और वो का एनवायरनमेंट क्या है, नदी, बहता हुआ पानी है, और वहां पर वो अपने आप को किस तरह एडजस्ट करके रह रहे हैं, वो वहाँ का इकोसिस्टम होगा। दूसरा हो गया स्टैग्नेंट वाटर या रुका हुआ स्टिल पानी, जैसे झील, पॉन्ड, लेक्स। यहाँ पर भी हमको देखेंगे कि फ्लोटिंग वाटर जो फ्लोइंग वाटर है उससे अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं। और एक्वेटिक में हमारा दूसरा जो आ जाता है वो है रुका हुआ पानी के लिए, फ्रेश वाटर के बाद मैराइन वाटर हमारा ऐसा पानी का वाटर है जहाँ पर कि अलग तरह का केमिकल्स होते हैं, सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो वहाँ के एनिमल्स हमको अलग अलग तरह के मिलेंगे और वो अपना एक अलग इकोसिस्टम बनाते हैं। ये तो थे ऐसे जो नेचुरल थे जिसमें मनुष्य का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, नेचुरल वे में वहाँ पर रह रहे थे वो जिस जगह पर वो बहुत समय से रह रहे हैं। अब दूसरा होता है आर्टिफिशियल मीन्स उसमें हमने किसी तरह उनको ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया जिससे कि वो वहीं पर रहते रहें। तो ये क्या है, या वहीं पर ग्रो करें, बढ़ें। तो इसमें आते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स आती हैं, जितने जैसे हम खेत वेत होते हैं सारे हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, हम खुद ही उनको लगाते हैं और प्रोडक्शन लेते हैं, प्लांट सारे हमारे फ्रूट्स, फल, सब्जियां। और दूसरा है औद्योगिक परिसर, इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं, वहाँ पर भी हम अलग तरह से यूज़ करते हैं, अपने आर्टिफिशियली इकोसिस्टम बनाते हैं वहाँ का। तीसरा है डैम, बांध बनाते हैं हम, और फिर वहाँ पर जो डैम होगा, पानी होगा, वहाँ पे अलग तरह का हमको इकोसिस्टम मिलेगा, मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ के। तीसरा है चैनल्स या नहर में भी एक अलग तरह के केमिकल्स मिलेंगे हमको, कहाँ से वहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है, आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एनिमल्स होंगे।
ये तो हो गया इकोसिस्टम ब्रॉड वे में, नेचुरल और आर्टिफिशियल टाइप का। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है एक्चुअली किससे मिलकर, क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, किससे मिलकर ये बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द ओडम फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। किससे मिलकर बना है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्लाइमेट, प्रोड्यूसर्स, मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। ये तो एक ब्रॉड वे में हम बात करें तो इन सबसे मिलकर कोई भी इकोसिस्टम बना हुआ रहता है, पारिस्थितिक तंत्र जो है हम कहते हैं। अब कंपोनेंट्स जो हैं वो दो तरह के मेन रूप से होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आते हैं हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। एबायोटिक मतलब होता है एबायोटिक का मतलब होता है कि जहाँ पर की जो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग पदार्थ हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो हमारा मुख्य रूप से क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को वही बनाते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो हैं, जैसे कि आपको मालूम है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने पेड़ पौधे उसमें हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं। तीसरा होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हम आगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ आती है, हम डिटेल में इसको बात करते हैं। अब हम इससे पहले बात करें कि इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये एक्चुअली वाइटल एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। और ये क्या करते हैं, सब मिलके फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में आते हैं और फिर से ये टूटकर एनवायरनमेंट में जाते हैं। तो क्या करते हैं, एक्चुअली ये मेक द बायोकेमिकल साइकिल। पूरी साइकिल को बनाने का काम मुख्य रूप से कुछ एलिमेंट्स ही करते हैं। अब इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है वो इसमें हमारे मुख्य रूप से जो मुख्य कौन कौन से आते हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं। और ये बने किससे होते हैं, सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक डिट्रीटस बोलते हैं, जिसमें कि जब वो जमीन में चले जाते हैं पेड़ पौधे उनको लेकर और फिर उसमें को फूड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें अमीनो एसिड्स भी आते हैं मुख्य रूप से जो प्रोटीन बनाते हैं। तीसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर जो है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है, हमारे एनवायरनमेंट का घटक होता है, जिसमें एयर, टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी, लाइट एक्सेट्रा जो कंट्रोल करते हैं नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो एनवायरनमेंट में प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स हैं उनको वो वहाँ की कैसी हवा, पानी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है उसके अकॉर्डिंग उनका नंबर बहुत कंट्रोल होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स पर। बायोटिक दो तरह के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक और दूसरे हो सकते हैं हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स होते हैं वो जो कि खुद अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और हमें मालूम है ये ज़्यादातर कौन से होते हैं, प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट जो है उसको कन्वर्ट, एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, पोटेंशियल केमिकल एनर्जी में। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिर प्लांट उसको ही दूसरे फॉर्म में आगे किसके पास जाती है, कंज्यूमर्स के पास जाती है। तो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि भोजन देते हैं कंज्यूमर्स को, जो उनको खाते हैं। अब हीटरोट्रॉफ्स जो हैं वो क्या हैं, जो खुद अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वो कहलाते हैं हीटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। इसमें होते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स और दूसरे होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। तो मैक्रो कंज्यूमर्स जो बड़े बड़े हैं वो क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। तो इसमें हर्बीवोर्स वो होते हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं और इसीलिए ये कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसके अंदर अपने आते हैं गोट, काऊ, रैबिट, मोलस्क, ये सब जो हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो सीधे पेड़ पौधों को खाते हैं और वहाँ से एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो जाती है इन एनिमल्स में। इसके बाद आते हैं कार्निवोर्स जो केवल क्या करते हैं, मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी जो है वो किसको खाते हैं,
दूसरे प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं उनको खाते हैं, और इसमें इनको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये थोड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, जनरली फ्रॉग, फॉक्स, डॉग, कैट, सैलेमेंडर्स इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें हो सकता है ओमनीवोर्स भी हों, जो कि सब तरह के कुछ जो है प्लांट्स भी खा लेते हैं, और कुछ बड़े एनिमल्स को भी खाते हैं, जिनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। अब हीटरोट्रॉफिक में दूसरा जो आते हैं वो है माइक्रो कंपोनेंट्स, जो बहुत छोटे होते हैं। ये तो सब बड़े बड़े थे। अब माइक्रो कंपोजर्स में हमारे हैं मुख्य रूप से बैक्टीरिया और फंजाई। तो एक्चुअली इनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। कंपोजर्स क्या हैं? जब ये एनिमल्स जो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी भी हो सकते हैं, जो कि दूसरे मांसाहारी को खाते हैं, बड़े बड़े लॉयन, स्नेक, जब ये मर जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी, तो ये जमीन पर गिर जाते हैं। अब इनके सड़ने का काम जिसे हम कहते हैं वो कौन करता है? डिकम्पोजर्स। और ये डिकम्पोजर्स इनको सड़ाकर जो फ्री फॉर्म में क्या भेज देते हैं? आसमान में हमारे फिर से एनवायरनमेंट में बैक चली जाती है। ऑक्सीजन और दूसरे अदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स फिर से एनवायरनमेंट में जाते हैं, जो जिसका काम के कौन है? डिकम्पोज। तो अगर हम सही बात माने तो डिकम्पोजर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि वापस बैक जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को एनवायरनमेंट में डालते हैं, जो कि फिर प्लांट उसको सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में फिर से उनसे फूड बनाते हैं, जो एनर्जी हमारी इस तरह से ट्रांसफर होती है। तो ये हमने पूरा देखा कि किस तरह से इको एक सिस्टम का, जहाँ पर भी हम कोई भी एक एरिया ले लें, चाहे वो टेरेस्ट्रियल जगह हो, चाहे वो पॉन्ड हो, झील हो, मैराइन एरिया हो, वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स और वो एनवायरनमेंट किस तरह से अपने एनर्जी फ्लो को ट्रांसफर करते हैं थ्रू ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स।